क्वालिटी वाले टीचर को यहाँ बिहार में नियुक्ति दीजिए। ये सब नीतीश बाबू हटाइए। उसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, जो इमेज रहेगा करकराल रहेगा कि घूमिएगा कहीं भी ना। बिहार में 7वीं फेज शिक्षा बहाली को लेकर एसटीईटी के अभ्यर्थी लोग आज 8वां दिन होने जा रहा है जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज हम फिर से गर्दनी बाग में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि एसटीईटी जो अभ्यर्थी है वो 2 गुट में बढ़ चुके हैं। ऐसे में मेरिट वालों का क्या अब सब जवाब आ रहा है वो सुनना बहुत जायज़ होगा। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं पटना जिला से हूँ। आज मैं 18वां दिन से सरकार को संदेश यह दे रहा हूं कि बिहार में जो आपने पॉलिसी 2020 न्यूमाली एकेडमिक जो चला रहे हैं इसे ख़त्म करिए और क्वालिटी वाले टीचर को यहाँ बिहार में नियुक्ति दीजिए। इससे बिहार के एक सुर्खियों में नाम होगा, क्योंकि बिहार नीचे से टॉप करता है। बारे बाह अफसोस होता है, बिहारी कहलाने पर बड़ी दुख होता है। पहले गर्व होता था, समझ रहे, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम सुने होंगे। बताइए, यहाँ वो विदेश से लोग आते थे अध्ययन करने, आज बिहार से छी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी गलत लाया, एकेडमिक लाया। यदि आपको लगता है बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को कि एकेडमिक पैमाना स्केल टैलेंटेड का अच्छाई का संकेत है, तो बीपीएससी, कर्मचारी, दरोगा, बिहार पुलिस सबके कर दीजिए ना एकेडमिक। क्या दिक्कत है? तो शिक्षा की आखिर क्यों? जो समाज के निर्माता होता है उससे आप एकेडमिक पर लेना चाहते। बारे वाह, ये सब नीतीश बाबू हटाइए और खास करके शिक्षा मंत्री जी हटाइए और बिहार के नाम सुर्खियों में कीजिए। आप नियमावली 2022 बना रहे हैं, हमें पता है, बस उसमें खाली कर दीजिए बिहार में स्टेट अंक, बीटेट अंक, केंद्रीय जो पात्रता एग्जाम होता है उसके अंक के आधार पर कर दीजिए। ऑटोमेटिक बिहार जो है सुधर जाएगा और अच्छे से शिक्षक का यहाँ सिलेक्शन होगा। इससे बिहार एकदम नंबर 1 कहलाएगा। ऐसे कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, ऑनलाइन सेंट्रलाइज। देखिए, चुनौती बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 गुट अब सामने आ रही है। और गुट का अगर बात हम साइड में रखें तो शिक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर मेरिट और नॉट इन मेरिट का सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरिट और नॉट मेरिट, सरकार इस तरीके से विज्ञापन निकाला था किसी भी एग्जाम में, जो जब मेरिट बनती है फेल की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली ले लीजिए, दौड़ता तो सब है लेकिन एक्सीलेंट वाला को जब फाइनल लिस्ट निकलता है तो उसका आता है। तो मेरिट सब जगह ऐसे ही बनता है, मिनिमम कटअप वही होता है। तो मिनिमम कटअप वाले वो लोग हैं, हम लोग मैक्सिमम वाले हैं। सीट वर्णित थी, सीट के अनुसार हम लोग का रिजल्ट आया, मेरिट बना। मेरिट मैंने नहीं ना बना के दिया, नॉट मेरिट मैंने नहीं बना के दिया। नॉट मतलब क्या होता है? नॉट मतलब क्या होता है? नहीं मतलब मेरिट में नहीं है। अब हल्ला कर ले, कुछ कर ले, सरकार जाने उसको दे दे, क्या दे दे, उसको विधायक बना दे, हो सकता है प्रेशर में सरकार। मेरिट हमको कॉलम जोड़ के दिए है। अब सरकार जो उसके प्रेशर में आके एक लेटर जारी कर दिया कि नॉट मेरिट एंड मेरिट एक है, इसी के विरोध में हम लोग 18 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं कि भाई आप बच्चे को नॉट मेरिट से पढ़वाइएगा तो यही न होगा। जो दीपक कुमार टीचर था उसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? बिहार का बच्चा कैसा होगा? जब कोई कारखाना ही गड़बड़ होगा तो प्रोडक्शन कैसा होगा? तो कारखाना को सही कीजिए आप। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नॉट इन मेरिट जो सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के शिक्षक निकलेंगे जैसा आपका एग्जाम्पल है? जी जी एकदम, जिनको परीक्षा में पास नहीं हुए, क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड तो सब होता है, लेकिन जब शॉर्ट लिस्टेड हुआ ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग का आया मेरिट में। मैंने मेरिट का कॉलम दिया है कि नॉट मेरिट का दिया है? पूछ लीजिए उनसे, सरकार ने दिया है। जब सरकार ने दिया है, अगर लगता है उनको गलत दिया है तो सीबीआई से जांच करवा ले। नहीं सीबीआई पर भरोसा है तो इंटरनेशनल एजेंसी से जांच करवा ले। बोलने से नहीं ना होगा, जिसकी लाठी होकर भैंस नहीं ना होता है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस पे, ये कि नॉट इन मेरिट और मेरिट, ये कहीं ना कहीं जो है सामने अगर कोई आप और हम या कोई भी हो सवाल पूछता है कि आप मेरिट से हैं, नॉट मेरिट से हैं, तो ये किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है? कभी सोचने का ये विषय बन रहा है। नॉट मतलब मैडम होता है नहीं। हाँ। मूर्ख वही आदमी जानता है। क्वालिफाइड कैसे? क्वालिफाइड मिनिमम कैटेगरी होता है ना क्वालिफाइड। जैसे किसी भी एग्जाम का जो होता है, जैसे मान के चले नेट में 6% रिजल्ट होता है, लाखों लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन ऊपर से हम रिजल्ट लेते हैं
वो उसका 80% भी रहता है तो वो क्वालिफाइड में रहता है। तवज्जो किसको देना चाहिए? तवज्जो जो मेरिट में आया है, जो क्वालिफाइड नहीं है, मेरिट में आया है, जो विज्ञापन के अनुसार आया है, विज्ञापन का नियम का फॉलो किया है, उसी को तवज्जो देना चाहिए, ना कि विज्ञापन को अनुसार जो मिनिमम क्वालिफाई है वो नहीं। आप अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का पूरा फुल फॉर्म करते हैं ना कि हम ये कोर्स करके आए, ये करके आए, हमारे पास कैमरा है, माइक है, ना कि सिर्फ कैमरे लेके चल दीजिएगा, नहीं ना। तो हम लोग ने सारा उसका विज्ञापन का फॉलो किया है, उसके अनुसार रिजल्ट आया है, सब चीज़ उसी के अनुसार आया है, तो हम लोग अव्वल हैं। वो लोग रिजल्ट में नहीं आए हैं तो वो लोग अपने आप को लाठी के अनुसार एगो लेटर जारी करवा दिए। तो सरकार से समझे ना, सरकार से समझा। सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं कि 18वां दिन हम लोग का है, स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, आपका भी इज्जत बच जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, खास कर सुशांत सिंह बाबू का खराब हो, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने ही लेटर जारी कर दिया कि नॉट मेरिट मेरिट एक है। तो अब एक ही उपाय है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली ले लीजिए। 37,000 सीट था, 30,000 मेरिट में है। सोच लीजिए कि 37,000 सीट था और 30,675 आए, 7,000 कम में गया। 7,000 उन लोगों में से ले लेता, ऐबे नहीं किया, उसमें जो कट ऑफ तय हुई थी उसमें ऐबे नहीं किया, नहीं आया था। स्टेट मार्क्स पे ले लीजिएगा तो कुछ भाई बंधु जो 1-2 नंबर से छूट गए हैं, बुद्धिजीवी है, 1-2 नंबर से होता है कि मिस्टेक से रंगा जाता है या मिस्टेक से क्लिक हो जाता है, सब उसमें बुड़बक नहीं है, सब बुड़बक नहीं है। कुछ आदमी हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं और कुछ चंगू मंगू हैं जो अपने आप को कहते हैं कि प्रकांड विद्वान है, और ये भी कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। ये भगत सिंह बोले थे। कल एक मीडिया बंधु में ये रिपोर्ट आया है, मैंने तो रात में देखा है। हाँ, जो हो, ये स्लोगन भगत सिंह ने बोला। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे फेले टीचर जाएंगे तो क्या करेंगे बिहार के बच्चे का भविष्य का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि ऐसे फेलों से बच के रहिए, क्योंकि बिहार का भविष्य बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपने जो किया था अभी बहाली शिक्षा मित्र सबका, जो आपका नाम हंसा दिया, ये सोनू कुमार जो आया बर्बाद कर देगा ऐसा ही टीचर को। इसलिए मत लीजिए ऐसा टीचर को। अरे 2 मिनट के लिए वोट नहीं देगा ना, लेकिन आपका जो इमेज रहेगा, करकराल रहेगा कि घूमिएगा कहीं भी ना तो कहेगा ये देखो फलना मुख्यमंत्री जी है, एकदम स्कूल को टाइट व्यवस्था कर दिया है। जैसे आप वाइन में टाइट व्यवस्था कर दिए हैं, वैसा ही स्कूल का भी व्यवस्था कर दीजिए। धन्यवाद। क्या है इस प्रूफ में? देखिए प्रूफ में बताइए। देखिए यहाँ पे पढ़िए ना, कैंडिडेट्स इन पोजीशन इन मेरिट लिस्ट 365/EBC। फिर उसके बाद देखिए, मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर, एक सेकंड, मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर टू द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसीज। ओके, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई थी, उतने अनुसार कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, और ये उनका रैंक भी दिया गया है, और उन्हें बताया गया है कि आप मेरिट लिस्ट के इस कैटेगरी में इस रैंक पर आपका सिलेक्शन हुआ है, और जितने सीट उतनी ही रिजल्ट देनी थी सरकार को, उतनी ही सिलेक्शन करना था। तो बताइए, अब हम लोग को कहा जाता है ये जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, ये कहते हैं कि बैकडोरवा है। तो हम लोग फ्रंट गेट से आए हैं, आप लोग बैकडोरवा कहते हो, इसकी जांच करा लीजिए और बताइए कि हम लोग अगर ये कह देना कि सरकार इस विज्ञापन को फॉलो कर ले, तो वो लोग कहाँ फेंकाएंगे, ये कोई ठीक ठाक नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार आपके लिए भी सीट बढ़ाए, लेकिन पहले हम लोग को वरीयता दे, हम लोग को प्राथमिकता दे, हम लोग को प्रायोरिटी दे। जो मेरिट से उसको प्राथमिकता दे। क्या आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे क्या जाएगा? क्योंकि आज 18वां दिन होने जा रहा है, और ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए मैम, आगे की रणनीति हम लोगों की यही है कि 18 दिन हम लोग को हो गया है, अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं आया है हम लोग को पूछने के लिए कि आप लोगों की क्या मांग है, क्या चल रहा है। लेकिन हम लोगों को या कल से मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, हम लोग का यही है कि ये मानसून सत्र के अंदर अगर सरकार नहीं मानते हम लोगों की बातों को, तो हम लोग फाइनली जो है विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग ये ठान लिए हैं, जब तक अगर स्टेट मार्क्स पे अगर सरकार बहाली का प्रावधान नहीं करती है तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं तो आत्महत्या करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका विज्ञापन, आप एग्ज़ाम लिए हैं, आप विज्ञापन निकाले हैं, विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद हम एग्ज़ाम लिए, ऑनलाइन
आप TCS को एग्ज़ाम दिए, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो कि आपको SSC बैंकिंग सबका एग्ज़ाम लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। सरकार की तरफ से जो रास्ता बनाया गया आप लोग उस पर चले, बट उससे आपको पीछे ढकेला जा रहा है। निश्चित धकेला जा रहा है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैम। मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ये कुसेट केरला से पास आउट हूँ। कुसेट केरला कोचिन यूनिवर्सिटी है केरला में। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा जो मैं ये एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में पूरा जो नोटिफिकेशन पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे ये पता था कि कंप्यूटर साइंस में 1673 सीटें पूरे बिहार में, ठीक। मेरे दिमाग में यही था ना कि 1673 के अंदर आएंगे, मेरे जॉब फिक्स है, यही था। मैं उस 1673 के अंदर मेरा 273 रैंक है पूरे बिहार में। मैं बताना, मैं कैटेगरी में हूँ, BC कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन मेरा जनरल में 273 रैंक है। अब मेरा एकेडमिक है 65%, क्योंकि कुसेट में यूनिवर्सिटी टॉप किया था हम लोग के बैच में, जिसका 73% में यूनिवर्सिटी टॉप हुआ। और यहाँ पे अगर एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है तो हम लोग का तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में धड़ल्ले से मार्क्स दिए जा रहा। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि आप ये गलती मत कीजिए, गुणवत्तापूर्ण। आप ही बोले थे ना कि इससे कुछ दिन 10 दिन पहले 15 दिन की बात है कि ये अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह जी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ही कसौटी पे हम किसी पक्ष को खुश नहीं कर सकते हैं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कसौटी पे ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरे में टैलेंट नहीं है और अगर इससे भी ज़्यादा कोई टैलेंट का पैमाना है तो आप वो यूज करें। अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, तो मुझे मत लीजिए, लेकिन टैलेंट को लीजिए, क्योंकि बिहार के भविष्य को आप खराब मत कीजिए। क्योंकि आज 17 साल आप सत्ता में रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, बिहार पूरे भारत में सब नीचे से टॉप किया है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आगे भी बिहार इस तरह की कंडीशन से जुड़े, यही कहना मैं। देखिए, STET अभ्यर्थी जो मेरिट अभ्यर्थी है, उनका ये कहना है कि हम लोग आपके बनाए हुए रास्ते पे चले हैं, आपका ही विज्ञापन था, आपका ही प्रोसेस था, हम लोग उसको फॉलो किए, हम लोग मेरिटधारी हैं, तो हम लोग को प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए। ऐसे में हम लोग के लिए, हम लोग के भविष्य के साथ, बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की क्या आगे नीति आएगी, सरकार इस पे क्या कदम उठाता है, उस पे तो आगे की बात हम आपको दिखाएंगे ही। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंदबाज के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।